हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बहुत खुशी का दिन। क्या है बताऊंगी। राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, ऊँचो बरसनु बताएगे रे, ऊँचो बरसनु बताएगे रे, कौन बरसाने की छोरी, राधा गोरी। गाना गाने का एक ही मतलब है जो आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगी। गाना अच्छा लगा ना? मेरा वॉइस छोड़ो, इंद्रेश जी का गाना बहुत अच्छा लगता है हमको। खैर, आज मैं ऑफिस जाते टाइम देखी कि भाई बारिश तो आ नहीं रही है, ऐसे ही निकलते हैं। पर पता चला भाई हम जब जैसे ही निकले 5 मिनट हुआ नहीं, बारिश शुरू हो गई। तेरा कम था तो खड़े खड़े जाना पड़ा, थोड़ा देर बाद ऐसे खड़े होकर फिर गई। तब तक मैं आधा भीग चुकी थी। अब चेंज करने के लिए तो कुछ था नहीं ऑफिस में, तो ऐसे ऐसे ही बैठ के ही सुखा ली। बाद में देखती हूँ ना, मेरा गले में जो एलर्जीज है वो कम हो नहीं रही है, जिसकी वजह से तुलसी माला भी थोड़ा लूज़ हम पहनना स्टार्ट किए। उम्मीद करती हूँ कि ठीक हो जाएगा। आज ऑफिस के बाद मैं सोची थी कि आज जाएंगे उनसे मिलने के लिए, पर पता नहीं मिल पाएंगे कि नहीं, इतना भीड़ होती है। तब तक ऑफिस का एक भाई जो है, मतलब कॉलीग ही है पर भाई जैसा ही है, तो बोला कि मुझे भी जाना है। एक्चुअली मेरा जहाँ रेंटेड में रहती हूँ वहीं पे वो, उसका थोड़ी देर में ही उसका फुआ का घर है, तो मैं उसको पहले छोड़ने गई। और फिर छोड़ने के बाद मैं डिसाइड की मम्मी को भी एक बार पूछ लूँगी, मम्मी अगर जाएगी तो उसी साइड से मैं चले जाऊँगी, अदरवाइज़ भाभी लोग जो लोग जाने वाले हैं, एक्चुअली मैं जहाँ रहती थी वहाँ से जो भाभी लोग जाने वाली थी उनके थ्रू मैं जाती, बट भाई जाने का अचानक प्लान बनाया तो मैं उसको छोड़ के सीधा उसी साइड से निकलने का प्लान बनाई। लेकिन घर जब से ही पहुंची ना, तो भूख लगने का एहसास जो है ना वो ज़्यादा तेज़ हो गया। तो फटाफट मैं ब्रेड और केला और थोड़ा दूध को मिला के मैं कुछ बना लेती हूँ। मतलब क्या बनाती हूँ उसका नाम नहीं पता, बस अपने हिसाब से मैं बना लेती हूँ। टेस्टी लगता है। एक बार जल गया था वो अलग बात है। और मैं फटाफट सोची कि खाना जब खा ही ली हूँ, ड्रेस चेंज करके मैं निकलती हूँ। बट मम्मी बैठी हुई थी सामने में ही, एक्चुअली रेंटेड जो हाउस है जिनका, उनके दादी के साथ बैठी हुई थी। तो मम्मी आवाज़ लगाई, बोली कि देखो रेनबो आया है, देख लो अच्छे से। अच्छे से मीन्स मम्मी ऐसे खुश होती है ना, तो बोलती है मुझे भी देना, मुझे भी देना। यहाँ पे मम्मी यही बोल रही थी कि मुझे भी देना, मुझे भी देना। अच्छा हुआ कि मैं अच्छे से ले पाई, क्योंकि लेट से आती तो उबने लगता है, रेनबो ज़्यादा देर रहता नहीं है ना। और मैं बहुत खुश हुई रेनबो देखने के बाद। एक ही प्रॉब्लम है मुझे आज भी, कि मैं सबके सामने आज भी ठीक से बोल नहीं पाती। ब्लॉग बना रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ ना, अगर जहाँ पे मेरा ऐसा कुछ ग्रोथ नहीं है या स्टैंड नहीं है, तो वहाँ ऐड के तौर पे हो चाहे कुछ के तौर पे हम कभी कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो दादी बैठी थी तो मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, इशारा में ही बोल रही थी। और फटाफट कपड़ा चेंज करके मैं निकल गई रथ के लिए। और जाते टाइम मुझे एक इंटरव्यू का कॉल आया, और उसका अपडेट जैसे आप हमको मिलेगा वैसे मैं बताऊंगी। चलो दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ओहो, यहाँ तो एक और सीन था। जैसे ही मैं घुसी ना, तो देख रही हूँ कि भाई इतना चप्पल है, मैं कहाँ से अपना वाला फाइंड आउट कर पाऊँगी, क्योंकि मैं कहाँ रखती हूँ वो भी तो मैं भूल जाती हूँ ना। तो मैंने एक स्टैंड खड़ा हुआ था जहाँ पे लिखा हुआ था नो पार्किंग समथिंग कुछ लिखा हुआ था, याद नहीं आया क्या लिखा हुआ था, उसी को मार्क करते हुए मैं रख दी। और बहुत खुशी खुशी में गाना गाते गाते चली। यहाँ पे कितना भी लोग हो जाए, मुझे गाना गाने में कोई शर्म नहीं आई। पता नहीं कहाँ से इतना जोश आया, मैं ऊपर वाले का नाम लेते लेते फटाफट घुस गई। और मैं दर्शन जो सोची हुई थी, दर्शन तो बहुत अच्छे से मिल गया मुझे। इतना भीड़ है फिर भी अच्छे से मुझे मिल गया है। चलो आप लोग भी दर्शन कर लो।
फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जब मैं उनसे मिलने जाऊंगी। वो भी हमसे मिलेंगे, आप लोग से भी शायद मिल लें इस वीडियो के ज़रिए। तो चलो मिलते हैं। थोड़ा शर्मा रही थी और थोड़ा घबरा भी रही थी। मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है ऐसे वीडियो में उनको लाना। ऐसे तो मैं मिलने वाली थी भाभी से भी, क्योंकि उन लोगों से ही प्लान हुआ था कि हम लोग जाएंगे मेला दर्शन करने के लिए। इस बार मेरे साथ कोई नहीं था, जो भी सिस्टर लोग पहले गई हुई थी वो सब मना कर दी कुछ ना कुछ कारण से। तो फाइनली मैं भाभी से भी मिल ली, क्योंकि उनको मैं फ़ोन की थी तो वो फ़ोन नहीं उठा पाए थे। तो जैसे मिली वो सरप्राइज़ हो गए। उन लोग के साथ ही पहले चलती हूँ, उनसे मिल लेती हूँ। हाँ, यही थे नाथों के नाथ। इनसे मिलने की ही बात हो रही थी, क्योंकि इनसे मिलने के लिए हम हर साल नहीं पर कुछ लगातार 3 साल हो सकता है उनसे मिलूं और उनको बहुत सारा बातें बोलूं। पर हर बार लगता है कुछ तो जादू कर जाते हैं, जिसकी वजह से मैं बातें ही भूल जाती हूँ क्या बोलना रहता है। बट इस बार भी पहुँच तो गए थे अपना जो जगह था वहाँ पे विराजमान होने के लिए। परंतु मैं रस्सी खींच नहीं सकी उस तरह जिस तरह सब खींचते हैं, पर उनका रस्सी छू ली और प्रणाम कर ली। हमारे आस्था हमारे रास्तों में ही होती है। जैसे अगर हम चलते रहते हैं और अगर हम आस्था रखते हैं कि भगवान भी हमारे साथ चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको बल मिलती है कि हाँ सही में चल रहे हैं। अगर हम मानते हैं कि हम थक रहे हैं तो हम थक रहे हैं। जिस तरह मैंने आज स्टार्ट की हूँ अपना जर्नी शुरू की हूँ, उस तरह मैं शुरू कभी नहीं करना चाहती थी। पर हमेशा ये लगा कि मैं ऊपर वाले से अगर कभी जवाब मांगती हूँ अपना दुख का, तो अपने लिए अब खुद क्या मैं की हूँ। हर चीज़ भगवान से ही क्यों मैं मांगूँ, वो कौन होते हैं हमारे सुनने के लिए। हमें भी सोचना चाहिए कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। हमेशा यही आस्था रहती है कि ऊपर वाले साथ है। जैसे मैं जब फर्स्ट ब्लॉग डाली तो सिर्फ आज तक 7 व्यू आए हैं, लेकिन जब सेकंड ब्लॉग डाली तो 47 व्यू आए हैं। हाँ, मुझे पहले से बहुत ज़्यादा नहीं पता होती है कि कौन कहाँ कौन सा सेटिंग होने से थोड़ा अच्छा व्यू आ सकता है या अच्छा रीच कर सकता है, लोगों को पसंद आ सकता है। ये मुझे कुछ नहीं पता। मैं जैसे हूँ ऐसे तो आप बोल सकते हैं कि ये बहुत ही रॉ ब्लॉग है, इसमें ना कोई एक्स्ट्रा मसाला है ना कुछ है। आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। और इससे मिलिए, ये है कीकी, किसी और का है पर बहुत क्यूट था। सारा अटेंशन यही ले रही थी। पता नहीं लड़का था कि लड़की, पर मेरे लिए तो लड़की ही लग रही थी, क्योंकि इतना प्यारा जो लग रही थी। लड़का प्यारा हो सकता है लेकिन मेरे लिए लड़की प्यारा है, क्योंकि मैं खुद ही एक लड़की हूँ। छोटा सा बाबू जो है बहुत ही एक अच्छा चीज़ दिखाया, बचपन का याद दिला दिया। हम लोग के टाइम पे भी ऐसे एक चीज़ मिलता था, पर इतना क्यूट नहीं था, लेकिन ऐसे ही मिलता था। आप लोग के टाइम पे भी ऐसा मिलता था क्या? ज़रूर बोलिएगा। फिर किसी एक दिन जाऊंगी तो सारा दुकान नहीं से ही जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो सारा मैं दिखाऊंगी। मेला का वाइब्स बहुत ही अच्छा होता है ना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। कैसा लगा रात का मेला बोलिएगा।